जय हिंद साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी फॉर सक्सेस में। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के अंदर 2026 के अंदर जो बड़ी भर्ती निकल कर आई है उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से पदों पर भर्ती निकल कर आई है और कौन कौन सी है वो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर भर्ती निकल कर आई है और इसका है फॉर्म है वो कैसे फिलअप होगा। इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आइए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर प्रकार की भर्तियों से संबंधित जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो भर्ती निकल कर आई है उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 01/2026 रहने वाला है। तो ये भर्ती है आप देख सकते हो चकेरी कानपुर के अंदर है वो LDC पद पर निकल कर आई है और चेन्नई के अंदर LDC, पुणे के अंदर LDC। पोस्ट आप अपनी वो कैटेगरी वाइज देख सकते हो कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। और गुजरात के अंदर है वो LDC की पोस्ट निकल कर आई है। चेन्नई के अंदर है वो LDC और ड्राइवर की पोस्ट निकल कर आई है। महाराष्ट्र नासिक महाराष्ट्र के अंदर है वो LDC की पोस्ट निकल कर आई है। और बैतूल मध्य प्रदेश के अंदर है वो LDC की पोस्ट निकल कर आई है। और चकेरी कानपुर के अंदर है वो LDC की पोस्ट निकल कर आई है। इसके अंदर आप अपनी कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हो अपनी कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। तो बात कर लेते हैं बेंगलुरु की, झांझली बेंगलुरु की। तो यहाँ LDC की पोस्ट निकल कर आई है। और चेन्नई के अंदर है वो LDC की निकल कर आई है। और हैदराबाद के अंदर है वो हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट निकल कर आई है। और चेन्नई के अंदर है वो LDC की पोस्ट निकल कर आई है। और बेंगलुरु के अंदर है वो LDC की पोस्ट निकल कर आई है। अपनी कैटेगरी वाइज आप साथ साथ में पोस्ट देखते रहना क्योंकि मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पोस्ट निकल कर आई है ताकि वीडियो लंबे ना हो। तो अब बात कर लेते हैं आगरा यूपी के अंदर है वो LDC की पोस्ट निकल कर आई है। बरेली यूपी के अंदर है वो हिंदी टाइपिस्ट की निकल कर आई है। और बात कर लेते हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर है वो हिंदी टाइपिस्ट की निकल कर आई है। अब हम बात करेंगे यहाँ अम्बाड़ा कैंट हरियाणा के अंदर है वो हिंदी टाइपिस्ट की निकल कर आई है। और बात कर लेते हैं जलंधर पंजाब के अंदर है वो LDC की निकल कर आई है। लुधियाना पंजाब के अंदर हिंदी टाइपिस्ट की। पठानकोट पंजाब के अंदर है वो ड्राइवर की पोस्ट है वो निकल कर आई है। तो बात कर लेते हैं बीकानेर राजस्थान के अंदर है वो हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट निकल कर आई है। तो अब हम बात करेंगे असम के अंदर है वो 4 सेंटर दिए गए हैं। 4 सेंटर के अंदर है वो LDC, हिंदी टाइपिस्ट LDC और LDC की निकल कर आई है। ये अलग अलग सेंटर दिए गए हैं। जोरहट असम के अंदर है वो LDC की निकल कर आई है। तेजपुर असम के अंदर हिंदी टाइपिस्ट की। और गुवाहाटी असम के अंदर है वो LDC की। और मोहनबेरी असम के अंदर है वो LDC की पोस्ट निकल कर आई है। तो अब हम बात करेंगे मोहनबेरी असम के अंदर है वो LDC की पोस्ट निकल कर आई है। और साथ में पन्नागढ़ वेस्ट बंगाल के अंदर है वो ड्राइवर की पोस्ट निकल कर आई है। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज है वो पोस्टें देख सकते हो। तो अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र के अंदर है वो हिंदी टाइपिस्ट की निकल कर आई है। और वडोदरा गुजरात के अंदर है वो LDC की निकल कर आई है। और बाड़मेर राजस्थान के अंदर है वो हिंदी टाइपिस्ट की निकल कर आई है। और मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है वो हिंदी टाइपिस्ट की निकल कर आई है। जामनगर गुजरात के अंदर है वो LDC की निकल कर आई है। तो अब हम बात करेंगे त्रिवेंद्रम के अंदर है वो हिंदी टाइपिस्ट की निकल कर आई है। और नई दिल्ली लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली के अंदर वो LDC की निकल कर आई है। और गुड़गांव के अंदर वो LDC की निकल कर आई है। और दिल्ली कैंट के अंदर है वो LDC की निकल कर आई है। तो बात कर लेते हैं सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली के अंदर है वो LDC की निकल कर आई है। अपनी कैटेगरी वाइज आप पोस्ट देख सकते हो। तो अब इसके अंदर बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज इसके अंदर है वो 18 से 25 साल मांगी गई है जिसमें 3 साल का एज रिलेशन OBC को मिलने वाला है। और 5 साल का एज रिलेशन है वो SC ST को मिलने वाला है। और 10 साल का एज रिलेशन है वो फिजिकल हैंडीकैप्ड को मिलने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर है वो
डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई है वो आप देख सकते हो 40 ईयर फॉर यूर। जनरल कैटेगरी से वो 40 साल तक फॉर्म भर सकता है और 45 साल तक है वो SC/ST कैटेगरी के वो फॉर्म भर सकते हैं। तो बात करेंगे अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसके अंदर है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो LDC पद के लिए है वो 12th पास मांगा गया है और साथ में है वो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से है वो इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट है वो हिंदी के अंदर है वो टाइपिंग आनी चाहिए आपको। तो इसके अंदर आपको सैलरी है वो लेवल 2 की मिलने वाली है जिसमें आपको 19,900 बेसिक पे रहने वाला है, जहाँ 63,200 तक आपका बेसिक पे रहने वाला है, जिसमें आपकी सैलरी है वो 50 से 55,000 तक रहने वाली है। तो बात कर लेते हैं हिंदी टाइपिस्ट की। तो हिंदी टाइपिस्ट के अंदर भी लेवल 2 की सैलरी रहने वाली है जो आपको 50 से 55,000 पर मंथ मिलने वाली है। इसके अंदर है वो 12th पास मांगा गया है और साथ में है वो टाइपिंग मांगी गई है 35 WPM इंग्लिश के अंदर और 30 WPM हिंदी के अंदर आपको टाइपिंग मांगी है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए हिंदी में टाइपिंग करनी होगी तो 30 WPM हिंदी के लिए टाइपिंग मांगी गई है। तो बात कर लेते हैं इसके लिए ड्राइवर के लिए। तो यहाँ भी लेवल 2 की सैलरी रहने वाली है जो आपको 50 से 55,000 के बीच मिलने वाली है पर मंथ। तो इसके अंदर आपको 10वीं पास मांगा गया है और लाइसेंस मांगा गया है जिसमें आपके पास लाइट लाइसेंस भी होना चाहिए और हेवी लाइसेंस भी होना चाहिए और मिनिमम 2 साल का आपके पास है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अब इसकी बात करेंगे सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन है वो आपका कैसे होगा। तो सिलेक्शन आपका पहले आपका रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद इसके अंदर है वो फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपके डॉक्यूमेंट और मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और ड्राइवर के लिए आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो बात कर लेते हैं इसके अंदर सिलेबस की। LDC हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपके देख सकते हो LDC या हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपके जर्नल एंड रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ और जीके आने वाली है। तो अब हम बात करेंगे इसके अंदर वो आप देख सकते हो रीजनिंग और मैथ, इंग्लिश, जीके और जो मतलब कि ड्राइवर की पोस्ट आई है उसके लिए ड्राइवर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आपको पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगा। अब रिटन टेस्ट है वो इसका 100 नंबर का होगा, मतलब कि उसी की कट ऑफ लगेगी और स्किल टेस्ट होगा या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ओनली क्वालिफाई नेचर का होगा। तो बात कर लेते हैं फॉर्म को लास्ट डेट से पहले पहले अप्लाई करना होगा। तो अब बात करेंगे यहाँ फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे है वो 10 रुपये की आपको टिकट लगाकर है वो फॉर्म को भेजना होगा। तो ये आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई होगा। तो ये पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 2 है। आप देख सकते हो यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। अब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ LDC इन कौन सी यूनिट में आप भर रहे हो उसका नाम लिखना है। यहाँ पे अपना कैडेट का नाम लिखना है, यहाँ पोस्ट का नाम लिखना है, अप्लाइड फॉर पोस्ट LDC, और यहाँ अपने कैंडिडेट का नाम लिखना है, ब्लॉक लेटर में लिखना है, यहाँ पिता का नाम लिखना है फादर ऑफ नेम के अंदर, डेट ऑफ बर्थ के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो एज लास्ट डेट मतलब कि लास्ट डेट तक आप कितने साल के हो गए, जैसे 20 साल है 5 महीने 18 दिन का हो गया तो उसको ऐसे लिखना है। तो अब बात करेंगे यहाँ पे एड्रेस के अंदर है वो अपना घर का पता पूरा पता लिखना है और परमानेंट एड्रेस के अंदर आप सेम एड्रेस है तो सेम एड्रेस लिख सकते हो, अगर अलग है तो आप अलग एड्रेस भी लिख सकते हो। अपने यहाँ पे कैटेगरी लिखनी है, कौन सी कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे अगर आपके पास कोई और एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन है तो उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हो। आप कौन सी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वो कैटेगरी यहाँ पे लिखनी है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो यहाँ पे लिखना होगा आपको और आपको कॉपी भी लगानी होगी
फिजिकल हैंडीकैप्ड के सर्टिफिकेट की। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे लिखना होगा, डोमिसाइल का नंबर लिखना होगा यहाँ पे, और उसकी फ़ोटोकॉपी भी लगेगी। यहाँ पे आपके अपने सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे तारीख लिखी जाएगी। और ये है वो फॉर्म है, वो आपको नहीं भरना है, ये वो खुद भरेंगे। यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगेगी, एक यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगेगी। यहाँ पे जो फ़ोटो लगेगी उसके अंदर है वो अपने सेल्फ टेस्टेड होनी चाहिए फ़ोटो, मतलब आधे साइन फ़ोटो पर होने चाहिए और आधे उस पेज पे होने चाहिए। और यहाँ पर जो फ़ोटो लगेगी वो भी सेल्फ अटेस्टेड होगी। आप फ़ोटो लगाकर यहाँ सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हो, बाकी आपको कुछ नहीं भरना है इसके अंदर। और यहाँ पे भी एक फ़ोटो लगेगी, आप फ़ोटो लगा देना और इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करते हैं सिग्नेचर ऑफ सिविल सर्जन, मतलब कि यहाँ पे आपके कोई सिग्नेचर नहीं होंगे, बस आपको इतना ही छोड़ना है, बस ये फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे इसके ऊपर है वो कैसे फॉर्म फिल होगा। तो ये देख सकते हो आप, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ कैटेगरी। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ एक दो लिफाफे लेने हैं आपको, एक छोटा लेना है एक बड़ा लेना है। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, और आगे लिखना है कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे आपको यूनिट का एड्रेस लिखना है, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। तो यूनिट का एड्रेस मैं बता देना चाहता हूँ आपको कौन सा लिखना है आपको। जैसे आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो महाराष्ट्र के अंदर, थाने के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, तो ये आपको एड्रेस लिखना है। 2 के अंदर आपको ये एड्रेस लिखना है, 2C एडम ओ एयरफोर्स स्टेशन, कोलेस्ट रोड, PO, और यो आपको सब कुछ लिख देना है यहाँ पे। और आगे फिर यहाँ पे वो लिख देना है, 2 के अंदर लिख देना है आपको। और फ्रॉम के अंदर है वो अपना खुद का पूरा पता लिखना है। और उसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो इसके अंदर आपको एक तो 10th की मार्कशीट लगेगी और 12th की मार्कशीट, ठीक है। इसके बाद है वो कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, और आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस लगेगा। अगर ड्राइवर का अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास है वो लाइसेंस लगेगा। और बात कर लेते हैं अब, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके अंदर है वो LDC और हिंदी टाइपिस्ट के लिए 10th और 12th, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंस, ये इतना लगने वाला है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस लगेगा। और उसके अंदर है वो ड्राइवर के अंदर है वो 10th, और इसके अंदर है वो हैवी लाइसेंस लगेगा। इतना ही डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो इस प्रकार आपको फॉर्म भरना, और इसके ऊपर है वो 10 रुपये का डाक टिकट लगाकर आपको स्पीड पोस्ट कर देना होगा। मतलब कि जो आप अंदर लिफाफा डालोगे ना, उसके ऊपर 10 रुपये का डाक टिकट लगाना है, और उसके ऊपर है वो अपना एड्रेस लिख देना है 2 के अंदर, और बाकी सब खाली छोड़ देना है। 10 रुपये का टिकट लगाकर और एक फ़ोटो साथ में भेज देना है। और बाकी मैंने जो डॉक्यूमेंट बताए ये उसमें डालकर और फॉर्म को फिलअप करके और उस लिफाफे के अंदर डालकर आपको स्पीड पोस्ट कर देना। जिस स्टेशन पर आप स्पीड पोस्ट करोगे उस स्टेशन पर है वो 2 या 3 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। और वहां पहुंचने के बाद जब भी आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे तो उस जो लिफाफा आपने भेजा है 10 रुपये का टिकट लगाकर, उसी लिफाफे के अंदर है वो आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको हर प्रकार की भर्ती से संबंधित जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे।